हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज पर। जो भी हो पाकिस्तान का फख्र, करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत। हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फख्रे पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ख्रे पाकिस्तान प्रोग्राम में मैं हूँ सलमान लुकमान। जिस तरीके से गुज़िश्ता प्रोग्राम ने हमने आपको दिखाया भी और बताया भी कि तलीम कितनी ज़रूरी है। हमारे माशरे के अंदर जो गरीब अफराद लोग हैं, जो गरीब शख्स है, वो अपने बच्चे को आजकल के महंगाई के दौर में तलीम देना बहुत जो है मुश्किल समझता है। तो आज हम मौजूद हैं शाहकोट में। यहाँ पर एक छोटा सा इलाका है। जिस तरह हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में सोहेल अफजल गुज्जर साहब से आपकी मुलाकात करवाई थी, जो कि कैनेडा में है, लेकिन उन्होंने अपने इस गांव के लिए एक इतना अच्छा इंटरनेशनल लेवल का स्कूल तैयार कराया, द कंट्री स्कूल के नाम से। आज हम बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और दिखाएंगे भी कि इस गांव के अंदर स्कूल बनाने का क्या मकसद था और बच्चे कितना यहाँ पे प्राउडली फील कर रहे हैं। कैमरामैन दिखा रहे होंगे मेरे आपके सामने, रब नवाज़ और मुमताज़ लाही। ये स्कूल का मेन गेट है आपके सामने। तो ये इस स्कूल की बुनियाद रखी गई थी, उसके बाद इस बिल्डिंग को जो तैयार किया जा रहा है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। ये सुहेल साहब जो कि दी कंट्री स्कूल अख्तर नसीम कैंपस, इनकी पिक्चर भी यहाँ पर दिखा रहे होंगे, कैमरामैन मौजूद है। तो यहाँ पे हम अंदर जाएंगे भी और बच्चों से भी आपकी बात करवाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर बच्चे किस तरह जो है स्टडी हासिल कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो तलीम हासिल करके मुल्क व कौम का नाम किस तरह मशहूर करेंगे, किस तरह जो है अपने मुल्क व कौम के नाम को जो है आगे लेकर चलेंगे। चलिए स्कूल में भी चलते हैं, द कंट्री स्कूल के अंदर जाते हैं और बच्चों से भी आपकी बात करवाते हैं और इसके साथ यहाँ की इंतज़ामिया से भी आपकी बात करवाते हैं। आइए। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे। जी नाज़रीन, हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं इस टाइम, द कंट्री स्कूल। जिस तरीके से हमने आपको बताया भी है, मुमताज़ लाही और रब नवाज़ दिखा रहे होंगे। इस तरफ भी ये सामने एक ग्राउंड बनाया गया है, ये अभी तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ बच्चों की समरी भी यहाँ पर होती है, सुबह प्रे वगैरह करवाई जाती है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर बाकायदा से झूले वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। इस गाँव के लिहाज से इस स्कूल की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी का सिस्टम भी बेहतरीन है। यहाँ पे जो लोग अपने बच्चों को छोड़ने या लेने आते हैं, उनकी बाकायदा से यहाँ पर रजिस्टर्ड के अंदर एंट्री की जाती है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे बाकायदा से लिखा जाता है। तो इंतज़ामिया से भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, सुहेल साहब का एक मिशन था तलीम को लेकर, आज आप यहाँ पे हैं, बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ है, तो क्या किस तरीके से लेके चल रहे हैं यहाँ पे आप निज़ाम साहब? देखिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम।
हम आपको वेलकम करते हैं कि आप हमारे स्कूल में आए और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सारा स्कूल के बारे में। तो दूसरी बात यह है कि भाई सुहेल जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई इमरान। तो उन्होंने जो है ना वो मुझे यहाँ पे सारे इसके सुपरविज़न के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। मैं ख़ुद देख रहा हूँ, क्योंकि ताकि जो भी पेरेंट्स के मामला आते हैं, जो टीचरों के मामला आते हैं, कि उनको कोई ऐसी कोई मुश्किल ना आए, बच्चों को कोई ऐसी मुश्किल ना आए। हम यानी कि किसी पे नहीं ट्रस्ट कर रहे कि अब किसी को हायर करें और यहाँ पे बिठा दें, बल्कि हम खुद डायरेक्टली जो है ना वो पेरेंट्स से भी के साथ भी हैं, राब्ते में हैं, बच्चों के साथ भी हैं, बल्कि मैं टीचरों के साथ भी हैं, बल्कि मैं खुद जाके क्लासेस में जो है ना वो एडमिन साहब को लेके साथ, तो खुद जाके जो है ना वो प्रिंसिपल को साथ लेके मैं खुद जाके उन बच्चों से उनके व्यूज़ लेता हूँ, पूछता हूँ उनको प्रॉब्लम्स हो, पेरेंट्स आते हैं उन्हें मैं खुद डील करता हूँ डायरेक्टली। तो इसलिए हम सोचते हैं कि मेरे ज़हन में यही है कि जैसे मेरे भाई की सोच है कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, उनको अपने इलाके के हिसाब से उनको अब जो है वो अच्छे से अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए। तो और अच्छे से अच्छी जो टीचरें हैं वो जो है ना वो हायर करके जो की हुई हैं वो यानी जो हायर की जाएँ और उनको बच्चों को अच्छी से अच्छी टीचरों की भी किया जाए। इमरान साहब ये भी बताइएगा कि बड़ी अच्छी आपने बात की, ये बताइएगा जब ये स्कूल यहाँ पर नहीं था तो गांव के बच्चे जो हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की जिनका मिशन होता है या जो समझते हैं कि हम तालीम हासिल करें, वो यहाँ पे नहीं थी, तो क्या मुश्किल आती है? देखिए हमारे जो गाँव है अनंतपुरा चक नंबर 51, इसको जो है ना अप्रोच करता है शाहकोट ही ना। तो शाहकोट में तो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये नहीं कि हमारा ये स्कूल है, मेरे बड़े भाई ने बनाया है, मैं इसकी तारीफ़ें कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी ये सारा असेस किया होगा कि यहाँ जो है ना उन स्कूलों से ज़्यादा अच्छी सहूलतें हैं यहाँ पे। तो प्ले ग्राउंड्स वगैरह और सारा सिस्टम खुले कुशादा कमरे हैं, क्लासरूम्स हैं, ठीक है। आगे और भी हम इसको आगे लेके जाना है। जो इधर के बच्चों का एक्चुअली जो हमारे गांव के बच्चे थे ना, अनंतपुर के हैं, इसके साथ टवाना चक है, परसराम है, ठीक है, जो साथ वाले जितने भी विलेज हैं ना इसके करीब इस बिल्डिंग के, तो ये चीज़ उनके लिए बड़ा मुश्किल था ना शाहकोट में जाके पढ़ना। और दूसरा गांव का माहौल जो है था वो आपको पता ही है कि देहातों में कैसा माहौल था। इन लोगों में असल में भाई सेल का जो मेन मकसद है ना वो ये था कि यार गांव के बच्चों को भी जो है ना ये चीज़ उनमें डाली जाए कि पढ़ाई से ही हमारी तरक्की है पे, और बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके जाया जाए, ताकि उनको थोड़ा सा पता लगे कि जो है ना रहने सहने का तरीक़ाकार, कि जो वो अपने आप को जो है ना आगे देखें, बाहर निकलें, उनके पेरेंट्स को जो है वो उनको भी सहूलत दे रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि भाई सेल ने इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए ये पूरे गांव के लिए चक नंबर 51 का जो गाँव है ना अनंतपुर, तो इस पूरे गांव के बच्चों को वो फ्री बुक्स वगैरह भी सारी फ्री हैं टोटली, और यूनिफॉर्म भी फ्री है, और यहाँ तक कि उनके शूज़ भी फ्री हैं, ठीक है। तो पहले हमारा ये था शाहकोट के अंदर ही, हमने वहाँ पे बिल्डिंग्स रेंट पे ली हुई थी, तो वहाँ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था हमारा। तो वहाँ पे जो है बच्चों की ट्रांसपोर्ट भी फ्री थी, को तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए एक्सपेंस आ रहे थे ना, तो लेकिन वो भी भाई सुहेल ने अफोर्ड किए ना। तो वो बच्चों को वहाँ पे यानी कि उनको हर चीज़ की सहूलत दी जा रही है, ताकि मेरे गाँव के बच्चे जो हैं ये भी आगे निकल सकें, हमारे गाँव का भी एक नाम हो, हमारे इलाके का भी एक नाम हो। तो लेकिन भाई सुहेल ने, मेरा ख्याल है कि ये उनका बहुत बड़ी नेकी है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि इस इलाके के लिए, क्योंकि देखें उनका ये तो सोच ही नहीं है कि मैंने इससे इनकम कमानी है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं शायद गलत ना कह जाऊँ, तो शाहकोट में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी स्कूल हैं, तो वो सब के सब जो हैं वो तो अपने बिज़नेस के लिए बैठे हुए हैं ना। तो भाई सुहेल जो हैं वो, मेरा ख्याल है कि मैंने अभी तकरीबन 7 दिन हुए मुझे हैंड ओवर किए हुए सारा सिस्टम, तो मेरा ख्याल है कि वो तकरीबन 13 से 14 लाख रुपया पर मंथ अपनी पॉकेट जो है ना अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं स्कूल को, ना कि वो स्कूल से 13-14 लाख रुपया उनको इनकम आ रही है, बल्कि स्कूल 13-14 लाख रुपये लॉसेस में जा रहा है ना। तो हम इसको लॉस नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका ये मिशन ही नहीं है बिज़नेस का ना, बिज़नेस का उनका ज़हन होता तो ये लॉस हम इसको कह सकते थे। तो वो बच्चों को यानी कि सब कुछ उनका सिर्फ एक ही है कि बच्चे जो है ना वो पढ़ जाएँ, हमारे इलाके के बच्चे भी पढ़ें, इनमें भी कोई चेंजिंग आए और हमारे इलाके का भी नाम हो।
तो ये है उनका और इसको हम लेके चल रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया जी। इमरान साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन दोनों कैमरामैन मेरे दिखा रहे होंगे कि मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो ये मेरे CCTV कैमरे आप लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं ताकि सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर हो। जिस तरीके से बाहर गनमैन भी है इनका और अंदर सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं, तो ये बड़ा अच्छा है कि इन्वायरमेंट यहाँ पर माहौल बनाया गया है बच्चों के लिए, गाँव के लिए, कि इंटरनेशनल लेवल का स्कूल जहाँ पर तैयार किया गया है। तो अंदर जाएँगे हम, क्लासरूम भी आपको दिखाएँगे और यहाँ पर बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाएँगे। चलिए आइए। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे। चलो कहती हूँ कुछ अल्फाज में, जो ये सिलसिला हो चला शुरू है। मैं कहने जा रही हूँ एक इंसान के बारे में जिन्हें कहते लोग खुशबू है। वैसे दिखने में ये आम इंसान है, पर सच मानो हमारे लिए साहिबान है। इनका कर्ज उतारना ना आसान है, इनके बिना ये ज़िंदगी हमसे अनजान है। इनके सहारे ही हम परिंदे से आसमान में परवाज़ पाते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, बेलौस मोहब्बत के गवाह हो आप, बेलौस मोहब्बत के गवाह हो आप। आपके सामने छोटे हैं वो हर अल्फाज, आपके सामने छोटे हैं वो हर अल्फाज। हमारी बस एक ही दुआ है उस रब से, हमारी बस एक ही दुआ है उस रब से। उठे ना कभी सर से आपका हाथ, कभी उठे ना सर से आपका हाथ। जी, इस टाइम हम कंट्री स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एडमिन भी, हम उनसे भी सवाल से बात करेंगे, जिस तरह इमरान साहब ने पहले गुफ्तगू की सारी डिटेल से बताया भी। अच्छा सर, ये बताइएगा कितना अर्सा से आप सुहेल साहब के इस कंट्री स्कूल के साथ मुंसलिक हैं और यहाँ पे कितनी क्लासरूम है टोटल? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीर ख़ान है, मैं एडमिन मैनेजर हूँ इधर। तो मुझे कमो बेश 3 साल हो गए हैं यहाँ पे सुहेल साहब के इस विजनरी काम को चलाते हुए। तो हमारे पास रिसेप्शन, हमारी प्ले क्लास होती है, प्ले क्लास से लेकर मैट्रिक तक हमारा ये स्कूल है सर। तो इसमें बहुत सी ऐसी क्लासें हैं जिनके सेक्शन हमारे 2-2 और 3-3 हैं, ठीक है जी। तो ये कमो बेश तकरीबन 18 से 19 हमारे सेक्शन बन जाते हैं एक। और फिर हमारा प्री एरिया होता है, उधर भी हमारे 7 से 8 सेक्शन है। बहुत शुक्रिया जी। मुमताज़ और रबनवाज दिखा सकें, देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा से कितने मैनर्स के साथ यहाँ पे बच्चे जो हैं अपनी स्टडी कर रहे हैं। मुझे पता चला था कि इनके पेपर्स हैं बच्चों के, लेकिन फिर भी सुहेल साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और ये बच्चों को रेडी करवाया। स्टडी के दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के बैठने के लिए कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। और इसके साथ साथ ये बोर्ड के ऊपर नोटिस भी लगाया जाता है पेपर्स के हवाले से भी, टाइमिंग के हवाले से भी। ये स्कूल्स के अंदर ये देख सकते हैं, क्लासरूम्स के हवाले से भी, डेट शीट भी यहाँ पर बाकायदा से, टाइम टेबल, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है टर्म सेक्शन के हवाले से। तो पहले हम जाएंगे अंदर, जो बोर्ड की बड़ी क्लासेस हैं उनके साथ, बच्चों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ उनकी जो टीचर यहाँ पर हैं हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ये देख सकते हैं क्लासरूम में हम आ चुके हैं, इधर भी नोटिस बोर्ड बाकायदा से लगा हुआ है आपके सामने। और ये बच्चे जो हैं मेरे ख्याल से आज इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश की जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं। बच्चों से भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद शाहरोज़। कौन सी क्लास में आप? 9th। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया स्कूल में आपको? 7 years। 7 years हो गए हैं। तो ये स्कूल जब यहाँ पे नहीं था, इस गांव के अंदर, क्या मुश्किलात आती? हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी जब हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। वहाँ पे पढ़ाई नहीं सही होती थी, उस्ताद जो थे वो हमें सही से लेक्चर नहीं देते थे। यहाँ पे आके हमें महसूस हुआ कि पढ़ाई वाकई एक नेमत है। और टीचर्स हमें रोज़ हमारा लेक्चर लेती हैं और हमें हमारा काम चेक करती हैं और बाकायदगी से टेस्ट लेती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से आप यहाँ पे पेपर दे रहे हैं, ये क्लासरूम्स के अंदर कैसा माहौल लगता है यहाँ पे? सर सही माहौल लगता है। मैम सही से इन्विजिलेट करती हैं, किसी को चीटिंग करने का मौका नहीं देते। और माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये बोर्ड सामने है जहाँ पे टीचर्स बाकायदा से लेक्चर लेती हैं। इसके साथ साथ क्लासरूम के दौरान, स्टडी के दौरान कुछ भी, जिस तरह हम बचपन में पढ़ते रहे, हम अपनी क्लासेस में पढ़ते रहे, तो इसी तरह वाइट बोर्ड के ऊपर हमारा टीचर भी हमें बताता था कोई भी सब्जेक्ट के हवाले से। तो यहाँ पे टीचर भी हैं, हम टीचर से भी बात करेंगे। मैडम, ये बताइएगा कि इस क्लास को स्टडी करवाते कितनी देर होगी आपको?
मुझे 1 ईयर हो चुका है 9th क्लास को। ये बताइएगा कि कैसा फील कर रही हैं इस स्कूल में आके, पहले किस स्कूल में आप स्टडी करवाती रही हैं वहाँ पे और इस स्कूल में क्या आपने देखा है फ़र्क? पहले मैंने किसी स्कूल में टीच नहीं किया, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस स्कूल में। तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, जहाँ तक बच्चे ग्रूम करते हैं तो टीचर भी ग्रूम करते हैं यहाँ पे आके। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टीचर के लिए, खुद को पॉलिश करने के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि कई स्कूल ऐसे हैं जो कि असातिज़ा की जिस तरह आप लोग हम लोगों को पढ़ाते हैं, हम मुल्क का नाम रोशन करते हैं, सुहेल साहब भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उनका मुआवजा जो होता है, जो सैलरी होती है आजकल की महंगाई के हवाले से उतनी ज़्यादा नहीं दी जाती। तो आपको सैलरी किस तरीके से यहाँ पे दी जा रही है और कितना आप इनका जो इंतज़ामिया है, इमरान साहब हैं या इनकी पूरी टीम है, किस तरह आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोऑपरेट करते हैं सर इमरान हमारे साथ, सर सुहेल जो कि इस अदारे के ओनर है, और बाकी इंस्टीट्यूट की निस्बत बहुत ही अच्छी सैलरी हमें दे रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि ये पढ़ा रहे हैं तो ना मतलब कि हम इन मुआवजा दे रहे हैं, बल्कि नहीं, वो इससे हटकर मतलब कि एक वो उनको है कि ये मेरे बच्चों पर मेहनत हो रही है, तो वो उस चीज़ का हमें दे रहे हैं ना, हमें पे आउट कर रहे हैं, उस चीज़ का कर रहे हैं। तो बहुत ही हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हमें बहुत अच्छा वो पे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। दिखा सके कैमरामैन, ये देख सकते हैं मार्बल है यहाँ पे क्लासरूम के अंदर, ये बड़ा अच्छा मार्बल लगाया गया और इस तरह वेंटिलेशन भी रखी गई क्योंकि अभी मौसम तब्दील हो जाएगा, गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम गुजर रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी आपके सामने बाकायदा से बोर्ड लगाया गया है, इसके ऊपर भी नोटिस वगैरह और दीगर चीज़ें जो हैं यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पे लगाई जाती हैं। तो मज़ीद हम बच्चों से भी बात करेंगे, कुछ यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं जो कि स्टडी कर रही हैं। जी आप खड़े होइएगा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हुरलन फातिमा। 9th क्लास में? यस। कैसा लग रहा है यहाँ पे स्टडी करके आपको? पहले कहाँ थी पढ़ती आप? मैं 2 क्लास से इधर स्टडी कर रही हूँ। उससे पहले हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन उधर स्टडी इतनी अच्छी नहीं थी, उधर हमें फ़ीस भी पे करनी पड़ती थी। लेकिन इधर सर सुहेल ने हमारे गांव के बच्चों के लिए फ्री स्कूल खोला है। वो चाहते हैं कि हम लोग इधर पढ़कर उनका नाम भी रोशन करें, हम स्कूल का नाम भी रोशन करें, और इंशाल्लाह हम उनको ये करके दिखाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है? आज कौन सा पेपर दे रही हैं? हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, हम 9th क्लास में हैं, तो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे। हमें ये डेली स्कूल में टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद सर इमरान हमारे फुल बुक के टेस्ट लेंगे, तो नेक्स्ट फिर हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। क्या बनना चाहेंगी तालीम हासिल करके? अपना क्या मिशन है आपका? आई वांट टू बी आर्मी डॉक्टर बनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके सामने यहाँ पे, और ये इनकी टीम यहाँ पे हमें बाकायदा से विज़िट भी करवा रही है। मज़ीद दूसरी क्लासेस में भी जाएंगे और बच्चों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे बच्चे क्या करना चाह रहे हैं। आइए। जिस तरीके से हम आज कंट्री स्कूल इस गांव के अंदर, नंदपुर के अंदर किस तरीके से इतना अच्छा स्कूल बनाया, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इस स्कूल को प्रमोट करें, हमारा मकसद ये है कि हम तालीम को प्रमोट करें, गांव देहातों में जाएं जहां पर तालीम का मेयार बेहतर होना चाहिए। जिस तरीके से ये सुहेल साहब की टीम यहाँ पे मेहनत कर रही है, इमरान साहब हैं, वसीम साहब हैं, वो बच्चों को लेकर आते हैं यहाँ पे। बाकायदा से इन्होंने पिक एंड ड्रॉप का भी सिस्टम रखा हुआ है, बाहर गाड़ी जो हमारे चैनल पे फुटेज भी चल रही होगी आपके सामने कि बच्चों को लेकर भी आती है और छोड़ के आती है। तो इमरान साहब ये बताइएगा कि अभी ये माशाल्लाह जिस तरीके से हमने दिखाया, बच्चों से गुफ्तगू भी की है, तो बहुत कम गाँव में स्कूल ऐसे हैं, तो कैसा फ़ील हो रहा होगा बाप? ये हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे स्कूल का एक नाम है और इस पूरे एरिया में ऐसा स्कूल नहीं है, तो ये हमारे लिए आनर वाली बात है, हमें फ़ख्र है इस बात पे। तो हम तो चाह रहे हैं कि और इसमें अगर देखें, मेरा ख्याल है कि सिटी में भी ऐसे स्कूल नहीं होंगे ना, ऐसे उनको सारा कुछ किया होगा मैनेज हर चीज़। हम तो अभी भी भाई सेल जो हैं वो हमें नाराज़ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको और अपग्रेड करो ना, वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वाइट बोर्ड है और इसके साथ साथ डेट वगैरह, डे, टोटल, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, हर चीज़ यहाँ पर बाकायदा से मेंशन की गई है ताकि इनको मुश्किलात ना हो। स्टूडेंट से हम मज़ीद बात करेंगे। जी क्या नाम है बेटा आपका? आयशा। कौन सी क्लास में? प्री 9th। अच्छा प्री 9th में। यहाँ पे कैसा फील करती हैं आप स्टडी करके? बहुत अच्छा, टीचर्स बहुत अच्छे समझाती हैं, ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। तो पहले कहाँ पढ़ती थी, अब किस स्कूल में पढ़ती थी? मैं 5 से स्कूल में और पहले मेडन लाइट स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा ये बताइएगा कि क्या मुश्किलात थी जब ये कंट्री स्कूल यहाँ पे नहीं था गाँव में, तो कितनी मुश्किलात होती थी दूसरे स्कूल में दूर जाते हुए आप? मैं इतना दूर नहीं जाती थी, मेरे तो घर पास ही था स्कूल के, जब ये सिटी में। तो क्या मिशन है आपका, क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। जो जिनका ये स्कूल है, सुहेल साहब ने जिन्होंने इतनी पैसा लगाया, मेहनत की, अपनी टीम को यहाँ पर बिठाया हुआ आप लोगों के लिए, तो उनको क्या कहेंगे? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने इतना कुछ प्रोवाइड किया है, इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं। बहुत शुक्रिया जी। टीचर से भी हम बात करेंगे, लेकिन ये देख सकते हैं आपके सामने कैमरामैन दिखा रहे होंगे, यहाँ पर भी बच्चे जो है किस तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं।
तो टीचर से हम बात करते हैं। मैडम, किस तरीके से स्टडी करवा रही हैं आप यहाँ पे, और दूसरा ये बताइएगा कि सुहेल साहब ने स्कूल बनवाया, कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ा के आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि सबको इक्वली मिलता है, कि अगर कोई बच्चा है जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता, सबको इक्वली टीचर ट्रीट करती हैं और अच्छे से उनको गाइड किया जाता है कि बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत ही ना पड़े। और मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और बायो पढ़ा रही हूँ, और माशाल्लाह से बच्चे भी हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एज अ टीचर आप मुझे ये बताएं, तालीम हासिल करना हमारे माशरे के बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को शऊर आता है कैसे उन्होंने आगे बढ़ना है, कैसे बड़ों से बात करनी है। बहुत फ़ायदा है तालीम का। अगर तालीम ना हो तो इंसान में शऊर ही नहीं आता। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और इनकी जो इंतज़ामिया सुहेल साहब, जिस तरह इमरान साहब है, वसीम साहब है, इनकी टीम, कैसा आपके साथ रिस्पॉन्स है इनका? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छे से हमें गाइड करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है कि बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। मैं तो कहूँगी कि बहुत से लोग यहाँ पे आएँ, काम करें, बहुत अच्छा फील करेंगे आप। बहुत शुक्रिया जी। मैडम, आपने गुफ्तगू की, मज़ीद हम बाहर जाएंगे और दीगर क्लासरूम जो हैं उनका भी आपको विज़िट करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करें। कुछ बच्चों से हम पोइम भी सुनेंगे और कुछ उनसे मिली नगमा, जिस तरीके से बच्चों को शौक़ होता है, क्योंकि इनका इवेंट्स होता है, वो उस इवेंट्स की भी आपके सामने जो है फुटी चल रही है। ये मैडम भी यहाँ पर बैठी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये वालेकुम सलाम मैम, आपकी यहाँ पर क्या ड्यूटी है? सर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम समिया आलम है, एमएससी कंप्यूटर साइंस हूँ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड मेरे अंडर क्लासेस हैं यहाँ पे 5 से लेकर 10 तक, और मैं टीचर्स की ऑब्जर्वेशन करती हूँ और कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती हूँ टीचर्स और मैम के दरमियान में। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से इन्होंने स्कूल बना दिया, यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। कैमरामैन ज़रा उस तरफ भी थोड़ा सा दिखा सके। सामने ये खेत हैं और ये बड़ी अच्छी लोकेशन पर इनका स्कूल है, क्योंकि बहुत कम स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रीनरी, क्योंकि आजकल के दौर में शहरों में जो स्कूल है वहाँ पे दरख्त वगैरह जो काट दिए जाते हैं, और आजकल के दौर में दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। मैडम, बच्चे किस तरह का फील करते हैं यहाँ पे ये चीज़ को देख? बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं, मतलब इधर से व्यू भी अच्छा आ रहा होता है, हवा भी बहुत अच्छे से, मतलब कि है, वेंटिलेशन है, रूम्स भी हवादार जी। अच्छा, आप क्या कहेंगी इनकी इंतज़ामिया को? क्यों सर इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, जबकि बाकी सारे स्कूलों में पे जो है वो इतनी अच्छी नहीं दी जाती है। 8,000 या 10,000 में ऑलरेडी भी 2 स्कूलों में जॉब की है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, मतलब कि एक एहसास करने वाले हैं, और पे भी माशाल्लाह से मुझे हम सब टीचर्स को 20 दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, कुछ ही देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम फ़ख्र पाकिस्तान। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे। इस टाइम हम 7th क्लास में मौजूद हैं दी कंट्री स्कूल में, और यहाँ पर बच्चे, जिस तरह हमने पहले भी दिखाया, फुटेजेस में भी दिखा रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं। बच्चों से दोबारा हम बात करेंगे। बेटा बताइएगा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। 7th क्लास में हैं, कैसा यहाँ पे आपको स्टडी दी जा रही है? बहुत अच्छी स्टडी दी जा रही है, और इनकी जो मैम हमें पढ़ाती हैं, मैम इसकी समझ बहुत अच्छी आती है हमें। तो क्या कहेंगे आप, पहले आपको क्या मुश्किलात थी जब यहाँ पे ये स्कूल नहीं था? हमें यहाँ से रिक्शे का प्रॉब्लम था, और अब ये बहुत अच्छा हो गया है, हमारे नज़दीक स्कूल आ गया है। बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं जो कि अपने जो टर्म्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, पेपर्स की भी, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैडम भी, हम इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। मैडम, कितना अरसे से पढ़ा रही हैं दी कंट्री स्कूल में आप? मुझे तकरीबन 6 माह का अरसा हो गया है। 6 माह का अरसा हो गया। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुआ है कि मुझे इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन मिला है। इतनी अच्छी इंतज़ामिया, इतनी अच्छी हेल्पिंग नेचर वाले हमारे प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं फ़ील करवाते कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जी। और उसके अलावा बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं, समझते हैं, टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बच्चों को जो तालीम दे रही हैं यहाँ पे, तो जिस तरीके से आजकल के दौर में तालीम ज़रूरी है, सुहेल साहब ने इतना अच्छा यहाँ पे स्कूल बनाया है, तो क्या समझती हैं इस गांव के लिहाज से, जो इससे ये एरिया लगता है यहाँ पे, इस स्कूल की कितनी वैल्यू है?
सर इन गाँव के लोगों के लिए तो ये इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है कि मतलब वो बच्चे जिनको यहाँ से जाने के लिए एक रिक्शे का किराया देना पड़ता तो वो भी नहीं देना पड़ा। उसके अलावा सर सुहेल साहब जो गरीब यतीम मस्कीन बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ऐसे जो बच्चे घरों से पहले निकल नहीं पाते थे, अब वो कहते हैं कौन सा दूर जाना, यही तो है। तो उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह पाक उसको इसकी जज़ा देगा। बहुत शुक्रिया जी। आपके सामने यहाँ पे भी हर क्लासरूम है, जिस तरह हमने पहले दिखाया, यहाँ पे भी बोर्ड्स हैं, इसके साथ साथ वाइट बोर्ड है। ये बैग रखने के लिए बाकायदा से यहाँ पे एक छोटी सी जो है अलमारी बनी हुई है, और इसके साथ साथ ये डाइस भी यहाँ पर मौजूद है। और बच्चों को तालीम आजकल के दौर में मैं समझता हूँ कि देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम हमारा जो है मुल्क का नाम भी रोशन करती है। और जब हम पढ़ लिख जाते हैं, जिस तरह सुहेल साहब ने पिछले प्रोग्राम में हमें बताया था कि मेरी कोशिश थी कि मैं पढ़ लिख कर जो है अपने वालिद साहब का मिशन पूरा करूं। मज़ीद हम यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे पोएम सुनते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या वो यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं। ये जी नाज़रीन, हम यहाँ पे अब जिस तरह 1 to 4 तक का जो सेक्शन होता है वहाँ पर मौजूद है, और इसके साथ साथ हम कोऑर्डिनेटर से भी बात करेंगे। लेकिन मुमताज़ दिखा रहा होगा कि यहाँ पर भी जो बच्चे हैं किस तरीके से यहाँ पर मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें अपना वक्त याद आ गया, हम भी इसी तरह अपने स्कूल में जाकर बैठते थे और पेपर वगैरह की तैयारी करते थे। कोऑर्डिनेटर है मैडम यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पे भी बाकायदा से इन्होंने चार्ट एक लगाया हुआ जिसके अंदर नाम है बच्चों के। मैडम ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से द कंट्री स्कूल के साथ मुंसलिक हैं और कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? सर, आई एम सर्विंग फ्रॉम 6 years and my experience is very good because all the system is based on honesty, so that I am serving here. ये क्या समझती हैं कि इस एरिया के हिसाब से स्कूल की कितनी वैल्यू है, जिस तरीके से सुहेल साहब अपने बच्चों को लेकर चल रहे हैं आगे? वसीम साहब भी हैं, इमरान साहब भी हैं, पूरा इनका यहाँ पे बाकायदा से टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। तो कितनी मुश्किलात थी जब ये स्कूल यहाँ पर नहीं था? Sir, day by day its strength of this school is increasing. This is the success of this school. तो क्या समझती हैं बच्चों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है? और ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कौन सी क्लास के हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर 4th क्लास का पेपर है, क्योंकि इससे पहले जो है 1, 2, 3 जो है पेपर्स थे, और उनके मतलब 6 सब्जेक्ट होते हैं और उनके हो चुके पेपर। 7th पेपर, दिस इज़ द लास्ट पेपर ऑफ 4th क्लास एंड दिस इज़ हेल्ड टुडे। इसके बाद जो है इनके पेपर, दिस इज़ द लास्ट पेपर। और जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑनेस्टी, जैसे सर सुहेल का एक है कि उनका स्ट्रेटजी है जो वो चाहते हैं, उसी के तहत जो है हम उसी को पूरा करते हुए, हमारा हर टीचर का ये आप समझे कि हम हल्फ नहीं लेते, लेकिन हमारे दिल में हल्फ होता है। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हमारे है, उसके बाद हम हार्ड वर्किंग टीचर यहाँ पे है, ऑनेस्टी से किसके साथ काम होता है। सर सुहेल बेशक उधर बैठे हैं, लेकिन हमारा हर लम्हा जो है हमारा ये होता है, मतमाए नज़र हमारा ये होता है कि हम हर काम जो है मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ, अपना पूरी डिवोशन के साथ काम करें। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह मैडम बता रही हैं माशाल्लाह, और ये फ्लोर के ऊपर भी बाकायदा से इन्होंने टाइल, मार्बल, हर चीज़ यहाँ पर लगाई गई है। और ये देख सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट, ये कंप्यूटर्स की डिवाइसेस जो होती हैं उस बारे में भी, ये जो प्रोजेक्टर है, कीबोर्ड है, माउस, ये सारी यहाँ पे आपके सामने इन्होंने बाकायदा से इसको जो है फ्लैक्स के ऊपर यहाँ पे बच्चों के लिए लगाया गया है। तो सर ये बहुत कम स्कूल होते हैं, क्योंकि मैंने देखा, हमने पहले भी प्रोग्राम वगैरह किए, लेकिन गांव के हिसाब से स्कूल में जिस तरह आप ये तैयारी करवा रहे हैं, और पाकिस्तान का जो आपके सामने पीछे आपने एक पूरा एक नक्शा वो भी दिया हुआ है, कैमरा मैन थोड़ा सा दिखाएंगे आगे आके, ये हमारे जो सूबे हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, इसी तरह बाकायदा से यहाँ पर इस मैप के ऊपर भी इनको बताया गया है। तो क्या समझते हैं आप कि कितनी ज़रूरी है ये चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए इस तरह की नुमाइश करना अपनी क्लासेस के अंदर? देखें, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हम तो जो है ना इसको इस लेवल पे यानी कि स्कूल को लेके जाना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी हमसे मिस्टेक ना हो या कोई ऐसा कोई काम रह ना जाए। हम ये अपने ज़हन में नहीं रख रहे कि ये एक देहात के करीब बना हुआ है या देहात में बना हुआ है। हम कह रहे हैं कि इसमें सारी वो चीज़ें बच्चों को दी जाएँ, सारी वो सहूलतें दी जाएँ बच्चों को, जो है ना वो, ताकि बच्चे ये फ़ील ना करें कि हम किसी देहात के स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि बच्चे ये फील करें हम किसी सिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हम बच्चों को माहौल ही ऐसा देना चाह रहे हैं ना कि बच्चों में ये चीज़ हो ही ना, कि बच्चे ये चीज़ महसूस ही ना करें ना। तो इसलिए ये चीज़ें तो क्लासेस के लिए बच्चों को समझाने के लिए अब जो है ना ये ज़रूरी है ना, तो इसलिए हमें इनको लगाना भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद बच्चों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि क्या यहाँ पर मज़ीद बच्चे जो हैं किस तरीके से स्टडी हासिल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम कंट्री स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ नन्ही मुन्नी बच्चियाँ भी हैं स्कूल की, और बहुत अच्छा प्यारा यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन इन्होंने पहना हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? फातिमा। कौन सी क्लास में? 5। अच्छा 5 में, माशाल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में 5 में। आप क्या सुनाएंगी? पोएम। चलें सुनाएं। Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, go to school. बहुत शुक्रिया जी। आपका क्या नाम है? हरीम।
कौन सी क्लास में? 5th क्लास। आप क्या सुनाएंगी? पोइम। चलिए सुनाइए, अच्छी सी सुनाइएगा। Red light, what do you say? I say stop in the way. Yellow light, what do you say? I say ready in the way. Green light, what do you say? I say go in the way. बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने जो है हमारे जो सिग्नल हैं उस हवाले से बताया है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जब रेड लाइट जलती है इंसान को रुक जाना चाहिए, फिर जो है येलो, फिर ग्रीन, इसी तरह जो है हमारे रोड्स के ऊपर सिग्नल होते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स भी होती है। बहुत अच्छी इन्होंने जो है पोएम सुनाई। आपका क्या नाम है? तहजीबा। तहजीबा, बड़ा अच्छा नाम है। कौन सी क्लास में? 5। क्या सुनाओ? पोएम। चले सुनाए। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Above the world so high, like a diamond in the sky. बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे जिस तरीके से पढ़ भी रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, इंग्लिश भी इनकी अच्छी है, और जो अगर पोएम की बात की जाए, बच्चियों ने पोएम भी सुनाई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे बाकायदा से अपने जो है एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा आखिर में हमारे प्रोग्राम में कि आपको जिस तरीके से आप यहाँ पे एडमिन की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, ये आपकी बड़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पे। इमरान साहब भी थे हमारे साथ, वसीम साहब भी थे, उनकी पूरी टीम थी, आप भी हैं यहाँ पे, तो क्या कहेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप? जी, एक तो मुझे बड़ा ऑनर है कि मैं सोहेल भाई की टीम का मेंबर हूँ, तो मुझ पर वो बिलीव करते हैं, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त दे। तो सोहेल भाई के बारे में मैं चंद लाइनें बोलूँगा। सोहेल भाई जो है ना, एजुकेशन के एक मसीहा हैं, वली अल्लाह हैं मैं कहता हूँ, और उन्होंने अपने गांव की सोच के साथ साथ हमारे सिटी के बच्चे हैं उनके लिए भी फ़ीस में कमी रखी है, ठीक है ना, और हमारे जितने ऑर्फन बच्चे हैं उनको टोटली वो फ्री देते हैं, बुक्स वगैरह, किताबें, यूनिफॉर्म, ताकि जो कोट होते हैं, शूज़ वगैरह, सारा कुछ। तो सोहेल भाई ये नहीं कि सिर्फ अनंतपुर के लिए, वो सिटी के बच्चों के लिए, और जो जितने ऑर्फन हैं जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी 41 बच्चे हैं, ठीक है। और हमें स्पेशल उन्होंने कहा कि आप इसको और इनक्रीज़ करें, जितने भी यतीम बच्चे आते हैं आपने किसी को इनकार नहीं करना, तो उन सब बच्चों की तालीम की ज़िम्मेदारी जो है ना वो मुझ पे है, तो उसका जो भी अरेंज करना है, पेमेंट्स या जो भी हैं वो मैं किया करूँगा। तो मेरा अपना मिशन है कि माई मिशन माई विजन इन टू सर्विंग मैन काइंड। जब से मैं पैदा हुआ हूँ अल्लाह ने ये एक चीज़ मेरे ज़हन में बिठाई है। तो मैंने जब ज्वाइन किया इधर, तो मुझे सोहेल भाई के बारे में बताया गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो भी वही काम करते हैं और मैं भी करता हूँ, और हम देखें हम यहाँ से कमाते भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें तनख्वाह मिलती है, सोहेल भाई देते हैं, उसके साथ साथ हमारी आखिरत भी संवर रही है। जो तालीम है ये अम्बिया का काम है, तो हमारे जो सोहेल भाई हैं वो अम्बिया का काम कर रहे हैं, और हमें फ़ख्र है कि हम उनके टीम मेंबर हैं। मेरे अलावा मेरा जितना स्टाफ़ है वो सब भी हमारी ही सोच की तरह चलते हैं, वो भी ज़मीर से काम करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम सोहेल भाई की वजह से हमें आखिरत में नेकियां मिलेंगी। कमा तो हम रहे हैं पर हमारे आखिरत का ये ज़रिया है। तो बस अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और उनकी ये जितनी काविश है तालीम के लिए, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे और दिन जुगनी हमें तरक्की दे। और इंशाल्लाह हम अब न्यू बिल्डिंग में आए हैं, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे, मेरा अपना एक टारगेट है कि इस ईयर में मैं जो एडमिशन्स भी करूं, और जितनी हमारे में पीछे कोताहियाँ थी उनको भी दूर करूं। वहाँ पे बिल्डिंग हमने रेंट पे ली थी, तो ज़ाहिर है फिर वो हवादार भी नहीं थी सारा। तो मैं सोहेल भाई का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक बड़ी खुली हवादार बिल्डिंग दी है, सारी फैसिलिटेशन दी है जो एजुकेशन को नीड होती है। बहुत शुक्रिया जी। एडमिन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ये मेरी नज़र एकदम पड़ी है, ये स्पीकर हैं, ये उस तरफ भी जो फ़ैन के साथ लगे हुए हैं, अनाउंसमेंट वगैरह भी जब होती होगी, और ये बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी और ज़रूरत की चीज़ यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को दिखाते हैं। इस तरफ भी आप देख सकते होंगे, यहाँ पर भी बाकायदा से ये स्पीकर लगाया। सर हमें तो नहीं पता ये किस लिए है, तो थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि स्पीकर लगाने का क्या मकसद था। जी ऐसे है कि ये ना हमारा साउंड सिस्टम है, ये हमारे पूरी बिल्डिंग को असेस करता है। तो गार्ड जो है छुट्टी टाइम फिर बच्चे का नाम लेते हैं, तो पीछे से हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं या टीचर्स हैं उनकी स्पेशल ड्यूटी होती है, तो वो फिर बच्चा जिस एरिया से आता है उसका नाम ले आता है, गाड़ी आती है वो लाइन में फिर बच्चे जाते हैं। दूसरा हमने इधर इंटरकॉम सिस्टम भी दिया हुआ है, ताकि जो पेरेंट्स हमारे दफ्तर में आएँ तो उनको कोई भी कोई शिकायत हो या हमें असेस करना हो, एजुकेशन के बारे में बुलाना हो, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बिल्डिंग में लगा हुआ है। उसके बाद CCTV कैमरे की सहूलत है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी गार्ड्स भी हमने आम स्कूलों में तो 2 होते हैं, हमने 5 रखे हुए हैं,
तो एक इंशाल्लाह हम एक और भी अपॉइंट कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई सिक्योरिटी रिस्क हमारा बने। अच्छा ये बताइएगा मैडम, आपका यहाँ पे क्या आप करती हैं यहाँ पे, और ये जिस तरीके से फॉर्म कैमरामैन दिखा रहा है यहाँ पे आपने रखे हुए बच्चों के, उनके पेरेंट्स के मेरे ख्याल से आईडी कार्ड की कापी भी हैं, तो एडमिशन के हवाले से क्या ज़िम्मेदारी है आपकी? सर मैं एडमिशन वगैरह करती हूँ, जितने भी पेरेंट्स आते हैं उनको डीलिंग वगैरह उनके साथ, मेरे साथ पब्लिक डीलिंग होती है। अच्छा ये बताइएगा कि कितने बच्चे हैं अभी तक टोटल यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास अबाउट 75 विजिटर्स हैं, उनमें से हमारे 25 से 30 के करीब हमारे अराउंड अबाउट ये हमारे कंफर्म एडमिशन्स हैं अभी तक। बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा से बिल्कुल मेन गेट के अंदर इंटर होते के साथ ही मैडम यहाँ पर बैठी हुई हैं, और इसके साथ ये बोर्ड के ऊपर नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे जो तकरीब वगैरह इनके स्कूल में होती है उसकी तस्वीरें बाकायदा से आपको नज़र आ रही होंगी, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्कूल के अंदर एक्टिविटी करवाना लाजमी होता है ताकि बच्चा जो है उसका दिल लगा रहे, और इसके साथ साथ इस तरह की एक्टिविटी के साथ जो है बच्चे मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है जी सर। बहुत शुक्रिया जी, आपकी गुफ्तगू अच्छी लगी। और ये जिस तरीके से बड़े स्कूलों में होता है, बच्चे जब छुट्टी का वक्त होता है अनाउंसमेंट की जाती है, तो ये मुझे बार बार पता नहीं क्यों ये व्यू इतना अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको दिखाऊंगा अभी। ये देख सकते हैं कि सामने सारा गांव है, ये कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे बाकायदा से। ये देख सकते हैं कि ये रोड कच्चे थे लेकिन ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये रोड भी तैयार करवा रहे हैं, और ये सामने जो बाकायदा से आपको वैन नज़र आ रही होगी ये भी स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती है, और ये सामने खेत हैं, और ये सब्ज़ा इसलिए सामने नज़र आ रहा है क्योंकि ये गांव के अंदर स्कूल है। बहरहाल ये है कि आज जो हम आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं इसका मकसद ये है कि गांव देहात में भी इस लेवल के स्कूल होने चाहिए, और मैं सलूट पेश करता हूँ सुहेल साहब को। ये सामने इनकी तस्वीर है जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर आके गांव के अंदर इस स्कूल को, इस तालीम को जो है उजागर करने का मौका दिया। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है उसका वक्त भी ख़त्म हुआ, चाहते हैं इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हम उन लोगों को ये ज़रूर कहना चाहेंगे जिनके बच्चे कमज़ोर हैं, जो तालीम के लिए जो है काम करते हैं और तालीम हासिल नहीं करते। अपने बच्चों को आजकल के दौर में तालीम लाजमी दें, इस तालीम की वजह से ही इंसान जो है बहुत बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है उम्मीद आपको पसंद आया होगा, इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रब नवाज़ और मुमताज़ लाही समेत दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज़ पर, जो भी हो पाकिस्तान का फ़ख्र, करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत, हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फ़ख्रे पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में।